हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित में। और ये वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए है जो लोग यार ब्लॉगिंग वगैरह सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हो, बिल्कुल नए हैं और सिर्फ एक वीडियो में ही उन्हें सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने सोचा यार मैं एक क्रैश कोर्स बनाता हूँ जो कि शॉर्ट रहे, सिंपल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उसमें कवर हो जाए। तो आज है भाई जनवरी 5 2025, तो 2025 में भाई ये अपना पहला क्रैश कोर्स है ब्लॉगिंग के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल कवर करेंगे और आपको जो है ना ब्लॉगिंग का A to Z समझाने का जो है इस वीडियो में ट्राई करूँगा। तो ध्यान से समझते हुए इत्मीनान से भाई चाय कॉफ़ी कुरकुरे लेकर के जो है भाई बैठ जाओ और भाई इस वीडियो को एंजॉय करो, नॉलेज को जो है वो एंजॉय करो और इसको फिर जो इम्प्लीमेंट करने का जो है वो ज़रूर ट्राई करना है, तभी जो है इस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। सिर्फ वीडियो देखने से जो है वो पैसे नहीं आएंगे, काम करने से पैसे आएंगे। तो चलो यार इस कोर्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ब्लॉगिंग में क्या है, वो है किस टाइप की ब्लॉगिंग करनी है। ब्लॉगिंग में भाई टाइप भी होते हैं और जिसका आप वीडियो देख रहे हो मैं किस टाइप में एक्सपर्ट हूँ उसकी बात भी मैं जो है इस वीडियो में करेंगे। तो देखो ब्लॉगिंग के यार मेनली ना 2-3 टाइप है बस, और वो भी अंत तो वो कुछ तो ब्लॉगिंग के अंदर आते भी नहीं है, क्योंकि वेबसाइट बना करके ब्लॉग बना करके लोग पैसे कमाते हैं तो उसको लोगों ने ब्लॉगिंग के अंदर ही काउंट कर लिया। पहले तो क्या होता सिंपल सा कि आप कोई ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, कोई वेबसाइट बनाते हो, उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ स्क्रीन में दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं स्क्रीन पर जाऊँ और सिंपल यहाँ पे गूगल में लिखूँ जा करके कार न्यूज़, ठीक है, आप किसी कार के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हो, देखो यहाँ पे टॉप स्टोरीज में काफ़ी सारे यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है। ये देखो टॉप स्टोरीज का सेक्शन गूगल ने बना रखा है और बहुत सारे ब्लॉग, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वाले ब्लॉग जिसमें कोई कार के बारे में डिटेल लिखी गई, वो इस टॉप स्टोरीज नामक चीज़ के अंदर जो है वो आ जाते हैं और यहाँ से बहुत तगड़ा ट्रैफिक मिलता है, ठीक है। प्लस ये देखो टॉप स्टोरीज आ रही है, इसको हम काइंड ऑफ न्यूज़ ब्लॉग भी जो है वो हम कह सकते हैं। तो अब देखो ये देखो यहाँ पर जो है टॉप स्टोरीज आ गई। और अगर हम नीचे जाएं, थोड़ा सा मैं आपको नीचे जा करके दिखाता हूँ, तो ये देखो ये कई सारी वेबसाइट जो है हमारे सामने आ रही है। और अगर हम दूसरे पेज पर जाएं तो यहाँ पर देखो एक वेबसाइट है जिसको मैंने अभी हाल फिलहाल में देख रहा था, मैंने सोचा इस वीडियो में जो है मैं इसको कवर करता हूँ। एक आपको इंडिविजुअल वेबसाइट पे लेकर के जाता हूँ जिसका नाम है indiacarnews.com, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या करा, कार न्यूज़ करके लोग सर्च मारते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर डोमेन पर भी, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे भी ट्रैफिक रहता है। और दूसरा देखो यहाँ पर देखो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो दिखाई दे रही है और यहाँ पर कार्स के बारे में जो है वो डिटेल डाला गया है, ठीक है। अब इसमें एक और भी मल्टीपल चीज़ आती है कि कोई आपने एक डोमेन ले लिया, उसमें आप मल्टीपल चीज़ों के बारे में न्यूज़ डाल लो, जैसे कि आपकी न्यूज़ वाली वेबसाइट रहती है। बट यहाँ पर जो है ना ये है सिर्फ एक टारगेटेड कैटेगरी को फोकस करके जो है इस पर काम करा जा रहा है। और 2025 में इसी तरीके की चीज़ें जो है वो ज़्यादा काम करी, जिसमें आप एक कैटेगरी को पकड़ते हो। जैसे कि ये वेबसाइट है, इसमें एक कैटेगरी को पकड़ा गया हुआ है जो कि कार्स के बारे में सिर्फ जो है इन्फॉर्मेशन कवर करना है कि भाई कौन कौन सी कार हैं जो मार्केट में आ रही है, कौन कौन सी कंपनी कार है। जैसे हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक कार आने वाली है तो उसके बारे में यहाँ पर जो है वो डिटेल दी गई है। इस तरीके की पोस्ट भी टॉप स्टोरीज में जाती है, गूगल न्यूज़ में जाती हैं और सबसे ज़्यादा तगड़ी वाली चीज़ अगर डिस्कवर में जाने लगती हैं तो अंधा पैसा और अंधा ट्रैफिक जो है वो आपको मिलने लगता है। तो एक तो कैटेगरी आपको समझ में आ गई, ये इस तरीके की वेबसाइट। अब इस तरीके की वेबसाइट बनती किस प्लेटफॉर्म पे है उसके बारे में आप बने रहो, अभी बात हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यार नॉर्मल जो ये जो इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वाली कंटेंट वाली वेबसाइट रहती है ना, ये वर्डप्रेस वगैरह पे जो है बनी रहती है, ठीक है ना। अब ये क्रैश कोर्स है तो वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें कैसे चीज़ें करते हैं, वो सब हम नहीं समझने वाले। यहाँ पर हम फटाफट चीज़ों को जो है ना वो एक कॉन्सेप्चुअल वे में चीज़ों को समझने वाले हैं और मैं जिस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ मैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपके साथ, ठीक है। तो ये था यार, देखो एक इस टाइप का ब्लॉग होता है जिसको हम इंफॉर्मेटिव ब्लॉग कह सकते हैं, कंटेंट बेस्ड ब्लॉग कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट भरा हुआ है। और ये कंटेंट यार आप ना आसानी से लिख सकते हो। सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेन जो न्यूज़ वाली वेबसाइट रहती है उनमें अवेलेबल रहता है। चैट जीपीटी का भी आप सारा ले सकते हो और ऐसे ब्लॉग बना करके उसको आपका फोकस जो है ना वो इसमें गूगल में रैंक करवाना नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे मैं कार न्यूज़ टाइप कर रहा हूँ तो उसमें जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है ना वो यहाँ पर आ रहा है। बट टॉप स्टोरीज में मैंने देखा है कुछ नए ब्लॉग लोगों को जो है वो प्रायोरिटी मिल जाती है और साथ ही साथ जो है वो डिस्कवर ओरिएंटेड जो है इसमें काम कर सकते हो। तो एक तो हो गई ये कैटेगरी मेजरली जिस पे लोग जो है वो काम करते हैं। दूसरी एक कैटेगरी हो गई जाकर के जिसमें भाई अपनी एक्सपर्टीज, वो हो गई जाकर के टूल टाइप वाली कैटेगरी। एक तो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग हो गया जिसमें आपने एक ब्लॉग बनाया, उसमें आप कंटेंट वगैरह भर रहे हो, लिख रहे हो, आप कार्स के बारे में लिख रहे हो, या बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी है। इवन आप इस तरीके की कैटेगरी भी देखोगे, जैसे
मोटिवेशनल कोट्स आप ऐसे टाइप करोगे, और इसको भी अगर मैं आगे यहाँ पे डाल दूँ इन हिंदी बेटर तरीके से समझने के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पर ये भी सभी यार ब्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ये इमेज ओरिएंटेड प्लस कंटेंट ओरिएंटेड दोनों जो है ना, ये इसमें दोनों का कह सकते हो कि दोनों टाइप का इसमें जो है वो सिस्टम रहता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊँ, देखो किसी भाई का ब्लॉग है यहाँ पर जो कि जॉब से रिलेटेड है, बट इस कैटेगरी को भी यहाँ पर कवर कर लिया गया। इसमें काफ़ी सारी इमेजेस भी होती है, बट देखो ये सिंपल, इसमें तो कुछ कोट्स इधर उधर से उठा करके डाल दी गई है, और भाई ये भी जो है कंटेंट वगैरह चल रहा है, ठीक है ना। वर्डप्रेस पे ही नॉर्मल बना हुआ है। वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए, कंटेंट बेस्ड चीज़ों पे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म, और इंटरनेट पे मुझे लगता है 70-80% वेबसाइट ना वर्डप्रेस पे ही आज के टाइम पर जो है वो चल रही है। तो ये तो बात हो गई भाई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की। यहाँ पर टूल्स हो गए, ये कोट्स हो गए, शायरी हो गए, जोक्स हो गए, इस तरीके का वेबसाइट सारे जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के अंदर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। उस पर लोग जो है वो काम करते हैं। कार वाला हमने एग्जाम्पल लिया ही, ठीक है ना, जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को फोकस करके बना हुआ। अब हम जाते हैं थोड़ा सा टूल्स टाइप वाली चीज़ों में। तो जैसे कि आगे टूल्स का हम ले लें, इमेज रिसाइजर, ठीक है। अब ये टूल टाइप वाली चीज़ हो गई, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे इमेज रिसाइजर टूल पे गए तो यहाँ पे आप कोई फोटो अपलोड करोगे, उसको रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। इसमें कंटेंट का ज़्यादा जो है वो झमेला नहीं रहता, इसमें कंटेंट बेस्ड चीज़ जो है वो नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर जो विजिटर आएगा ना वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो बंदा आ रहा है उसको या तो फोटो रिसाइज करनी, इसको हम यूटिलिटी टूल के अंदर जो है बोलते हैं, और हाईली पॉपुलर रहते हैं। मिलियंस में ट्रैफिक जाता है भाई इस पे, मिलियंस पे। आप इसी में देखो जा करके, अगर ये वेबसाइट जो हमने खोली ना इमेज रिसाइज वाली, इस पर आप देखो कितना ट्रैफिक आ रहा है। ये देखो 5 मिलियन 6 मिलियन इस तरीके का ट्रैफिक जा रहा है। और सब क्या कर रहा है यार, इमेज रिसाइज के ऊपर एक ईएमडी बोलते हैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन। एग्जैक्ट मैच डोमेन का मतलब सिंपल सा ये है कि गूगल में जो लोग बिल्कुल एग्जैक्ट जो कीवर्ड सर्च मारा, मैंने क्या कीवर्ड सर्च मारा था, इमेज रिसाइजर, उसी को एग्जैक्ट यहाँ पर डोमेन नेम की तरीके यूज़ करके जो है उसका .com डोमेन बुक करके इसमें अपना जो है वो एक टूल बना करके यहाँ पर डाल दिया गया। ये टूल भी आज के ज़माने में तो यार AI के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, और मैं तो अपने चैनल पर बहुत सारे टूल के स्क्रिप्ट बनाने के प्रोसेस सब कुछ जो है वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो इस तरीके के टूल वेबसाइट आजकल बनाना यार बहुत आसान, बहुत सिंपल हो गया है, ज़्यादा हेडक नहीं है। पहले तो कोड करके ना काफ़ी समय देख करके हम ऐसे टूल्स वगैरह बनाते थे, बट अभी जो है वो काफ़ी आसान हो गया। तो ये आपको समझ में आया, इस तरीके की दो टाइप की ब्लॉगिंग चली। मैंने प्रैक्टिकली आपको स्क्रीन में थोड़े से एग्जांपल देते हुए चीज़ों को समझाया। एक तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जहां पर लोग कंटेंट लिख रहे हैं, उसके लिए वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। और टूल वेबसाइट के लिए क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, टूल वेबसाइट को कोशिश करा जाता है हमेशा कस्टम कोड करके, कोर कोडिंग करके बनाया जाता है। ज़्यादातर जो सिंगल पेज के आप इस तरीके के इमेज रिसाइज टूल देख रहे हो ना यार, वो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट में बन जाते हैं। ये क्या करते हैं ना कि सर्वर का रिसोर्सेज भी कम यूज़ करते हैं, क्लाइंट के ब्राउज़र के ही रिसोर्सेज यूज़ करके, कंप्यूटेशन पावर यूज़ करके चीज़ों को वहीं पे प्रोसेस करके चीज़ों को जो है वो दिखाते हैं। इमेज क्रॉप करके दिखा देंगे, इमेज में अगर हमें इवन जो मैंने भी एक टूल बनाया था ना, उसको मैं थोड़ा सा आज होस्ट करके भी दिखाऊंगा इसी ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है, इसी क्रैश कोर्स के अंदर उस टूल को प्रॉपर होस्ट करके भी देखेंगे, ताकि यार लोगों के वो डाउट रहते ना कि होस्टिंग में हम कैसे फाइल को डालें, वो सब भी जो है वो क्लैरिटी आपको वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहना। तो ये यार कॉन्सेप्ट है। अब मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप टूल वेबसाइट पे काम करो ना, तो खुद से स्क्रिप्ट को जो है वो बनाओ। वर्डप्रेस में जो है वो इंटीग्रेट जबरदस्ती स्क्रिप्ट को मत करो, क्योंकि वर्डप्रेस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। जो भी आप उसमें एज अ पोस्ट के तरीके या जो भी आप स्क्रिप्ट डालोगे या वो JS ना वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाती है, तो वो ना कहीं परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इशू करेगा। और प्लस अगर कभी आपको अपना प्रोजेक्ट एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में माइग्रेट करना हुआ तो भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये जरा से टूल ना सिर्फ KB और MB साइज में होते हैं। और वहाँ वर्डप्रेस में अगर आप ये छोटे छोटे टूल डाल रहे हो ना, तो उसका बैकअप ही 500-600 MB के आसपास हो जाएगा ना, तो वो बड़ा माथे की हेडक होती है। कभी वर्डप्रेस का कोई नया अपडेट आ जाएगा, कभी आप थीम चेंज करोगे तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है। तो उस सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि कस्टम कोडेड जो है वो हम स्क्रिप्ट को डालें। कैसे डालना है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गए। आई होप आपको क्लैरिटी समझ में आएगी, क्योंकि दो टाइप की ब्लॉगिंग जो है वो चल रही है। और इवन ये जो टूल वेबसाइट है इसको हम ब्लॉगिंग के अंदर नहीं कंसीडर करते, ठीक है ना, कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्लॉग नहीं होता, वो वेबसाइट होती है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं टूल वेबसाइट, ना कि न्यूज़ ब्लॉग, ना कि ऑटो ब्लॉग, ठीक है, जो हमने कार वाला दिखाया था, हम हमेशा उसको वेबसाइट बोलते हैं। तो वो वेबसाइट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बट वेबसाइट बना के अर्निंग हो रही है, तो एज अ ब्लॉगर उसको जो है वो लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है। अब हम आते हैं थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च के ऊपर।
कि कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरीके से करी जाए, जो कि बड़ा हॉट टॉपिक है। तो अब मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, मैं यार जब देखो मेरा बैकग्राउंड तो कोडिंग का है, ठीक है ना, और मैं काफ़ी टाइम तक मैंने आईटी कंपनी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करा। उस बड़े बड़े प्रोजेक्ट के काम करने के साथ ही मुझे पता चला यार कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यार हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें मंथली सैलरी मिलती है 50,000, 60,000, 70,000, ठीक है, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे माथे की हेडक भी बढ़ती चली जाएगी और सैलरी भी बढ़ती चली जाती है ना। बट बहुत बड़े बट जब मैंने ये देखा ना, जब मैं फील्ड में आया, थोड़ा मैंने ब्लॉगिंग को स्टडी करना स्टार्ट करा, थोड़ा इन चीज़ों को स्टडी करना, तब मुझे पता चला यार छोटे छोटे इमेज रिसाइजर टूल हो गए, ठीक है ना, और इमेज कंप्रेसर टूल हो गए, एज कैलकुलेटर टूल हो गए, लव कैलकुलेटर, ये सब टूल जो है ना, ये क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप के टूल, और इससे लोग यार लाखों करोड़ों जनरेट कर रहे हैं। तब मैं इस फील्ड में जो है वो काम करने लगा यार 2016 में, और मेरे को अच्छी खासी सक्सेस मिली। और आप मेरा पब्लिक वेबसाइट भी देख सकते हो, मेरा तो जोनी यही रहा है, मैंने तो टूल वेबसाइट पर ही शुरू से काम करा है, कुछ ब्लॉग्स भी बनाए, बट मेरा इंटरेस्ट कोडिंग की तरफ ज़्यादा है, मेरा बैकग्राउंड भी वही है, तो मैं इस तरफ ही काम करता हूँ। और भाई टूल वेबसाइट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, एक बार स्क्रिप्ट बना दो, एक बार उसको रैंक करा दो, बस भाई फिर बल्ले बल्ले है। बट अर्निंग के पोटेंशियल की अगर बात करें तो अर्निंग का पोटेंशियल, अगर हम एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऐड किस में डिस्प्ले होते हैं, अर्निंग किस में ज़्यादा होती है, वो हमेशा एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट या न्यूज़ वाली चीज़ में जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, तो ऐड बहुत सारे आ सकते हैं। टूल वेबसाइट जो सिंगल पेज का होता है ना, उस पर मान लो आप इमेज साइज वाला ही देख रहे हो, तो उसमें क्या है, बस आपको एक अपलोड का बटन मिलेगा, वहाँ पे इमेज अपलोड करो तो ज़्यादा से ज़्यादा साइड में ऐड दिख जाएंगे, ऊपर एक ऐड दिख जाएगा, नीचे दिख जाएगा, तो बहुत कम ऐड का रहता है। प्लस टूल वेबसाइट में रीविजिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कोई अगर रेगुलर बेसिस में टूल को यूज़ करने लगा ना, तो वहाँ रीविजिटिंग होने लगेगी। तो जब रीविजिटिंग होने लगेगी तो उसको पता होता है कि यहाँ पे ऐड डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्लिक नहीं करना। तो अर्निंग पोटेंशियल जो होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वाले पे ज़्यादा होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे ऐड ज़्यादा डिस्प्ले होते हैं, इंप्रेशन ज़्यादा काउंट होते हैं, और बंदा मल्टीपल पेजेस में विजिट जो है वो ज़्यादा करता है। बट हर चीज़ का ना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। बट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में हमें हमेशा रेगुलर बेसिस में कंटेंट को अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो हमारा जो है वो ब्लॉग डाउन होता जाता है। टूल वेबसाइट में हमें कंटेंट जो है वो नहीं अपडेट करना पड़ता फ्रिक्वेंट बेसिस पे, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल ही मैं आपको दूँ जा करके, तो एक टूल वेबसाइट है ये बेस 64 इनकोड, इसका बहुत सिंपल सा काम है, ये ना इनकोड डिकोड का काम करती है, कोई स्ट्रिंग होती है उसको इनकोड डिकोड करती है। ये वेबसाइट यार 2008-9 के टाइम पे किसी ने बना करके छोड़ दी, सिंपल सा वेबसाइट है, इसमें कोई इधर उधर कोई पेजेस नहीं है, बस ये एक पेज का वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर देखो कितना ट्रैफिक आ रहा है यार, और बहुत बेसिक सा काम करती है। अब इसको जो है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लॉगिन करके दिखाना पड़ेगा, बट इसमें जो है ना 2-3 मिलियन का ट्रैफिक इसी तरीके से जो है इसमें आपका आता है, और कुछ नहीं करती यार, बस आप कोई यहाँ पर स्ट्रिंग डालोगे, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट डालोगे, मैं यहाँ पे डालता हूँ रोहित, मैंने डाला है यहाँ पर रोहित, और इसको मैं बस यहाँ पे इनकोड कर दूंगा, तो आप देखो यहाँ पर जो है ना, ये देखो इसका इनकोडेड आ गया। वैसे ही हम इसको जो है वो डिकोड भी कर सकते हैं, उसका भी टूल सेम इसी वेबसाइट ने यार बना रखा, वो भी अलग डोमेन पे। जैसे इनकोड पे देखो बेस 64 इनकोड हो गया, और डिकोड में अगर देखोगे तो बेस 64 डिकोड हो गया, ये देखो। तो इस तरीके के बताओ यार, पूरे अलग अलग ईएमडी डोमेन, ईएमडी डोमेन मैंने आपको भी समझाया था, जो एग्जैक्ट मैच होती है, क्योंकि लोग जो है बिल्कुल ऐसे ही सर्च मारते हैं गूगल में बेस 64 डिकोड, और इस तरीके की वेबसाइट में जो है वो आ जाते हैं। तो ये हो गया यार सारा कॉन्सेप्ट। अब हम जाते हैं यार, अब हम चलते हैं यार कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। अभी तो आपको ब्लॉगिंग के टाइप समझ में आ गए होंगे, जो बिगनर लोग हैं, अच्छा इस तरीके की ब्लॉगिंग चलती है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कैसा होता है, टूल वेबसाइट कैसी होती है, इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं यार कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो क्योंकि मैंने बोला मेरी एक्सपर्टी टूल वेबसाइट है, तो हम उसी को कीवर्ड रिसर्च के तरीके ले रहे हैं, आप इसको हर जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यार, मैंने ना अभी क्या करा था, मैं एक टूल पे काम कर रहा था, और मैंने लास्ट में एक वीडियो में भी बताया था, वो था यार इमेज कंप्रेस करने के ऊपर। ये था वो टूल, ये देखो यहाँ पर इमेज कंप्रेस, इसके मैंने 2-3 प्रोटोटाइप बनाए थे। ये यहाँ पर जाओ, ये देखो इमेज कंप्रेस के ऊपर ऐसे जो है, ये मैंने कुछ यहाँ पर डेमो बनाए हुए थे, जिसमें हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं और उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ से लिया और इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, मैंने कल एग्जांपल में दी, इससे ज़्यादा क्या ही कंप्रेस होगी, ठीक है ना। तो और हम यहाँ पर जाते हैं, तो ये देखो इस तरीके से इमेज जो है वो कंप्रेस होती चली जाती। अब इस तरीके का टूल है, तो मैं इसी का एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप जाओगे यार, किस तरीके के टूल में आपको काम करना है वो सबसे पहले आप ध्यान दोगे जा करके, ठीक है। और कुछ कीवर्ड को लेकर के चलो, जैसे मेरे दिमाग में आया इमेज कंप्रेस। अब इमेज कंप्रेस का टूल तो पहले से ही लोगों ने बना रखा हुआ है, तो अब इस पर और क्या कीवर्ड बन सकते हैं, हमें उसमें जो है वो थोड़ा सा जाना है, जिसमें जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। जब भी आप बिगिनर हो तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और टूल वेबसाइट पर भी लॉन्ग टेल कीवर्ड चलते हैं, उसी में अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है ना। बिल्कुल थोड़ा सा डेप्थ लेवल पर चीज़ों को जो है वो लेकर के समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं गया यार गूगल पे, ठीक है, मैं गया गूगल पे, और अब हमारे पास इससे रिलेटेड कई कीवर्ड बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि इमेज कंप्रेस में हमेशा एक ही वेबसाइट टॉप पे आएगा, देखना यहाँ पे इमेज कंप्रेस,
ठीक है, इमेज कंप्रेसर लिखा मैंने, देखो इमेज कंप्रेसर आ रहा है। ठीक, अब मैंने लिखा, सबसे पहले हमारे सामने आ गई एक वेबसाइट imagecompressor.com, फिर आ गई इमेज रिसाइजर, जो भी हमने इमेज रिसाइजर में भी देखी थी, इन्होंने भी इमेज कंप्रेसर टूल अपने ही इस डोमेन के अंदर बना रखा है। अब टूल में भी क्या होता है, एक होता है सिर्फ सिंगल एक टूल एक वेबसाइट पे होस्ट कर दिया, जैसे हमने बेस64 और इनकोड डिकोड का एग्जांपल लिया था, और एक होता है कि आपने एक डोमेन लिया उसमें मल्टीपल टूल होस्ट कर दिए, वो भी चलता है। बट बेटर ये रहेगा कि आप एक डोमेन पर एक ही टूल होस्ट करो, उसी के इर्द गिर्द उसकी अथॉरिटी बिल्ड करो, कुछ बहुत कंटेंट भी अगर जनरेट कर सकते हो तो वो भी हेल्प करेगा लॉन्ग टेल कीवर्ड को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब यदि अब मैं दूसरा टाइप लिखता हूँ, अब इमेज कंप्रेसर भी लोग लिख सकते हैं। अब लोग यहाँ पर देखो, इसमें भी देखो यहाँ कुछ सर्च वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर जो है लोग लिख सकते हैं जेपीजी, स्पेसिफिकली किसी भी इमेज के, ठीक है ना, एक्सटेंशन को भी लेकर के लोग कंप्रेसर लिख सकते हैं। देखो इसमें हमारे सामने वेबसाइट चेंज हो गई, देखो पहले imagecompressor.com करके वेबसाइट अब हमारे आ रही है सामने कंप्रेस जेपीजी, मतलब कंप्रेस दोनों ही लोग इमेज को ही कर रहे हैं, बट कीवर्ड अलग अलग टारगेट कर दिया गया और हर कीवर्ड पर भाई वेबसाइट में मिलियंस का ट्रैफिक आ रहा है। अब इसका भी लॉन्ग टेल कीवर्ड बनता है, जैसे जेपीजी कंप्रेस इमेज, आप जैसे ही गूगल में यहाँ पे सजेस्ट मारोगे, सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है ना कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, वो मुझे गूगल का ऑटो सजेस्ट लगता है। अगर ऑटो सजेस्ट में कुछ कीवर्ड आ रहा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि यार वो जो लोग हैं ना वो उस कीवर्ड को सर्च मार रहे हैं, वो पॉपुलर कीवर्ड है, उस पर जो है वो काम करा जा सकता है, एटलीस्ट हमें कुछ ट्रैफिक जो है मिलेगा। अब एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अगर कोई बंदा गूगल में टाइप करता है जेपीजी कंप्रेसर 200 KB, अगर इतना कोई कीवर्ड टाइप करता है तो क्या सेम ही वेबसाइट आएगी या कोई दूसरी वेबसाइट आएगी? देखो यहाँ पे क्लिक करा, वेबसाइट बदल गई हमारे सामने, देखो दोनों सब वेबसाइट बदल गई। देखो वो जो मेन वेबसाइट थी वो वहाँ से गायब ही हो गई, सारी हमारे सामने नई नई वेबसाइट आ रही। जैसे को स्मॉल एसईओ टूल्स, ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, इसमें तो मल्टीपल लेवल के टूल्स डाल रखे हैं, इसने भी स्पेसिफिकली जो है वो इस लॉन्ग टेल कीवर्ड को जो है वो पकड़ लिया। ये जस्ट एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि किसी एक कॉम्पिटिटिव टूल को पकड़ करके कैसे उसके अंदर के कीवर्ड खोज करके उस पर काम कराया जाता है। और इन सभी कीवर्ड पर, लॉन्ग टेल कीवर्ड पर भी देखो आप वॉल्यूम है, इवन इस पर आप EMD डोमेन भी ले सकते हो, आपको कुछ ट्रैफिक मिल जाएगा। बट आपको बस ये देखना होगा कि जितना आपका कॉस्ट जा रहा है, हालांकि इस तरीके के जो टूल होते हैं ना, उनमें बहुत कम कॉस्ट जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग चलती है ना वो क्लाइंट के ब्राउजर पर चलती है। आप देखोगे ना क्रोम पे कई बार बहुत ज़्यादा जो है वो रैम वगैरह यूज़ कर रहा होता है ना, क्योंकि यार आजकल ना ब्राउज़र पे ही पूरे गेम लोड हो जाते हैं। ब्राउज़र मतलब लोकल सिस्टम, एक बार वेबसाइट लोड हो गई फिर वो लोकल जो आपका सिस्टम है ना उसी की ही प्रोसेसिंग पावर यूज़ कर रही होती है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में अगर कोड करेगा है तो वो आपके लोकल सिस्टम की ही कंप्यूटेशन पावर को यूज़ कर रहा होता है। तो उससे होता क्या है कि सर्वर पे कभी लोड जाता ही नहीं, आप इंटरनेट बंद भी कर दोगे तब भी वेबसाइट मस्त तरीके से जो है वो काम करती रहती है। एक बार सारा कोड सर्वर से क्लाइंट पे लोड हो गया, मक्खन की तरीके चीज़ चल रही है, तो सर्वर की कॉस्ट कम आती है। आप घटिया से घटिया सर्वर पे इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च के बारे में आइडिया मिला कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है। और यही लॉन्ग टेल कीवर्ड, यही सेम प्रोसेस जो है वो आपका नॉर्मल कंटेंट राइटिंग पे भी काम करता है कि आप कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो, उसके लॉन्ग टेल कीवर्ड जहां पर गैप हो उनको फाइंड आउट करो, उन पे जो है वो आप कंटेंट लिख सकते हो, बना सकते हो, उस पर जो है वो काम कर सकते हो। तो ये हो गया भाई हमारा कीवर्ड रिसर्च का पार्ट, कैसे थोड़ा सा हमें जो है वो कीवर्ड रिसर्च वगैरह करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने सारे गैप में यहाँ पे कीवर्ड पड़े हैं, कंप्रेस जेपीजी। अब यहाँ जेपीजी के अलावा भी यार देखो कितने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनने, समझना जेपीजी इमेज होता है, ठीक है ना, फिर आपके सामने ना और भी इमेज के कई सारे एक्सटेंशन होते हैं, पीएनजी होता है, देखो ये देखो पीएनजी इमेज कंप्रेसर 200 KB, ये लॉन्ग टेल यहाँ पे कीवर्ड बन गए। इनमें अलग वेबसाइटें देखो चेंज होने लगती है, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे एक वेबसाइट ये चेंज हो गई, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इवन जब आप इस वेबसाइट को भी देखोगे ना तो इसने भी अलग अलग EMD पर, देखो PNG पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसने साइट बना ली compressPNG.com। फिर अगर मैं JPG पे कर रहा हूँ ना तो उसने अलग डोमेन हो गया compressJPG.com, ये भी अलग अलग EMD डोमेन पे चल रही है। और सिंपल यहाँ पर एक पेज का जो है वो टूल वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ, कंटेंट लिखने से चीज़ें क्या होती है ना, आप थोड़े से और ज़्यादा कीवर्ड को कवर कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ ना कि आपने मेन एक कीवर्ड पकड़ा कंप्रेस जेपीजी, अब अगर आप डिस्क्रिप्शन पे ही कहीं कवर कर लेते कंप्रेस जेपीजी 20 KB 30 KB 40 KB, तो आपका यही डोमेन की प्रायोरिटी मल्टीपल कीवर्ड पर जो है ना वो रैंक करने की बढ़ जाती है। इसलिए थोड़ा सा टूल वेबसाइट पर भी हमें कंटेंट को ऐड ऑन करना चाहिए। अभी मैं डेमो के तौर पर चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। हमने थ्योरेटिकल चीज़ें समझी, ब्लॉगिंग के थोड़ा सा टाइप समझे, थोड़ा सा टूल वेबसाइट का कीवर्ड रिसर्च का कॉन्सेप्ट समझा, किस तरीके से टूल वेबसाइट में कीवर्ड रिसर्च चलता है। अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में कि अब हमें वेबसाइट को होस्ट कैसे, कहाँ, किस तरीके से करना है। सैंपल के तौर पे जैसे मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पर जो है ना
कुछ यहाँ पर मैंने अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ सैम्पल स्क्रिप्ट बना रखी, उसमें से मैं एक कंप्लीट स्क्रिप्ट को जो है वो अपने सर्वर पर डालने वाला हूँ। उसका कंटेंट मैं कुछ दिखाऊंगा और भी कुछ थोड़ा सा चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा चीज़ों को टच करा था, बट मुझे लगा कि एक पूरा डिटेल वीडियो बनाना चाहिए जिसमें एक ही वीडियो पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दूँ, टाइप्स बता दूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च भी बता दूँ, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो बहुत लंबा नहीं घसीटेंगे और आपको चीज़ों को सर्वर पर डालना, सेटअप करना भी जो है वो एक वीडियो में कवर हो जाए और हमारा 2025 का एक क्रैश कोर्स काइंड ऑफ चीज़ जो है वो तैयार हो जाएगी कि एक ही वीडियो में मैं लोगों को चीज़ों को बताता हूँ। कई लोग पूछते रहते हैं ना कि सर कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। अब मैं कोई वीडियो ही नहीं भेज पाता, हालांकि इंडिविजुअली वीडियो चैनल पर पड़े हुए, तो मेरे पास ये रहे कि भाई ये वीडियो देख लो, इसमें मैंने काफ़ी कुछ चीज़ों को जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। और भी मैं सोच के बैठा हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक को पकड़ करके उनके भी क्रैश कोर्सेज वगैरह जो है बनाए जाएंगे। चलो लंबा नहीं करते कोर्स को, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, ये देखो हमारे यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम जो है होस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका कंटेंट देखो, जो पॉपुलर वेबसाइट मैंने base64 इनकोड विजिट कराया हो, देखो उसमें भी यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है और मैंने देखो किस तरीके से अभी के हिसाब से एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट जो है वो किस तरीके से दिखेगी, मैंने वैसा कंटेंट बनाया। देखो ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर टूल, अभी मैंने इसमें हेडर सेक्शन नहीं ऐड करा है। अगर आपके मल्टीपल टूल हैं तो आप हेडर सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। अगर इसमें नहीं भी ऐड करोगे, अगर सिर्फ आप इसी टूल को फोकस कर रहे हो तो भी इतना, सिर्फ इतने जो उसमें कंटेंट लिखा उसमें इतना रिलीवेंट है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बहुत सारी मॉडेड एपीके वाली वेबसाइट पर भी लोग इसी तरीके से चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। और एपीके भी एक टॉपिक है, बट वो भी माइक्रोनीस में आया था, उसको भी आप काइंड ऑफ इसी तरीके से समझ सकते हो, जिसमें एक पेज होता है, आप जाकर के एपीके डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है ना। बट हमें यहाँ पर दो ही चीज़ों को भी मेजर लेकर के चल रहे थे, एक कंटेंट बेस वाली ब्लॉगिंग और एक टूल वेबसाइट वाली ब्लॉगिंग, ठीक है ना, यही ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पर हम चलते हैं तो ये देखो यहाँ पर जो है ना आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने देखो एक पैराग्राफ ऐड कर दिया जिसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड कवर करने का ट्राई करा है, जिसमें जेपीजी भी हो गया, पीएनजी भी हो गया, वेब पेज हो गया, और कैसे इस टूल को यूज़ करना है इसके ऊपर एक आर्टिकल बन गया, बेनिफिट क्या है इस टूल को यूज़ करने को, और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा कि एक प्रोफेशनल टाइप का टूल वेबसाइट का यहाँ पर कुछ लुक तैयार हो गया, ये देखो। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं यार अपने चैनल पर ना ये जो आप सैम्पल स्क्रिप्ट देख रहे हो ना, जैसे ये सैम्पल, इसी सैम्पल स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कंटेंट फिलिंग करी है, ठीक है ना। अब आप जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कंटेंट फिल कर दिया, अब ये तो एक चीज़ हो गई कि आप इंग्लिश ओरिएंटेड, जैसे मैं लिख रहा था ना, जैसे मैं गूगल में जाकर के इंग्लिश में लिख रहा था ना कंप्रेस इमेज, ऐसे ही लोग अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से टाइप भी करते हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। अब गूगल ट्रांसलेटर अगर मैं गया और मैंने यहाँ पर टाइप करा कंप्रेस, COMPRE कंप्रेस JPEG, ऐसे करके मान लो मैंने टाइप करा। अब इसको मैं यहाँ पर अगर डच में जाऊँ, डच लैंग्वेज पर देखूँ तो इसका क्या, किस तरीके से लोग सर्च मार रहे हैं, देखो वहाँ पर लोग इस तरीके से सर्च मार रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो मेरा टारगेट रहता है कि यार मैं इंग्लिश पर एक टूल बना लूँ। ये मैं एक और तरीका बता रहा हूँ टूल वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च आपने समझ लिया, अब थोड़ा सा ट्रैफिक लाने के बारे में भी यहीं पे समझ लेते हैं कि अगर मैं क्या करूं कि मैं इस कीवर्ड को टारगेट ना करके इसको ट्रांसलेट करके डच में इस तरीके से इस कीवर्ड को टारगेट करूं, इस पे मेरे को कोई EMD डोमेन मिल जाए, ठीक है ना। और अपना जो ये मैंने मेरा टूल वाला वेबसाइट जिसमें मैंने कुछ कंटेंट फिल कर रखा है, इसको मैं सिंपली ट्रांसलेट कर लूँगा। गूगल ट्रांसलेट का ही यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो मेन जो है ना वो बंदा जो है ना वो तो इसको यूज़ करने आ रहा है, ठीक है। इसको पहले बंद करते हैं यार, ये क्या चीज़ होगी, फुल पेज पे ओपन हो गया, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है ना इस पूरे टूल वेबसाइट के जो टेक्स्ट है इसको पूरा जो है ना वो ट्रांसलेट कर सकते हैं डच में, ठीक है, डच लैंग्वेज में, और एक EMD डोमेन लेकर के उसको भी टारगेट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ ट्रैफिक मिल जाएगा। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि इस तरीके के टूल वेबसाइट में कॉस्ट बहुत कम आता है। अभी मैं यार एक टूल वेबसाइट केस स्टडी भी करने वाला हूँ ना, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का टूल वेबसाइट है, डिमांड एक भाई की आई हुई थी ना, तो उसको ले करके जो है हम उस पर बात करेंगे। पहले तो उसको देखते हैं यार कि ये, इसको डिलीट करते हैं यहाँ, ठीक है ना। जो कि था बैकग्राउंड रिमूव करने वाले, आपने देखे होंगे ना, बहुत पॉपुलर है, 6-6 करोड़ का ट्रैफिक उस पर आता है। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो वापस आते हैं, तो हम इसको ट्रांसलेट करके किसी दूसरी कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं, जिसको यार हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में और यहाँ पर नॉर्मली यूट्यूब में पॉपुलर जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, ठीक है, जिसमें आप अदर किसी कंट्री को टारगेट कर सकते हो सेम ही टूल को। अगर यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत दिख रहा है तो भाई हो सकता है ये डच वाला जो मैंने ट्रांसलेट करा है यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम हो, तो इसको आपको अपने लेवल पर जो है वो रिसर्च और करना पड़ता है, और सेम इसी टूल को आप ट्रांसलेट करके किसी और डोमेन पर होस्ट करके आप जो है वो चला सकते हो।
थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह चाहो तो चेंज करके। अब हम जाते हैं इसको टूल को होस्ट करने के बारे में। यहाँ पर देखो मैंने कंटेंट बना लिया, इसके ऐसे दिया, पूरा प्रोफेशनल लुकिंग दिख रहा है, FAQ बढ़िया से दिख रहा है। और अगर आपके माइंड में कुछ पॉइंट है तो उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि इमेज इन्फोग्राफिक इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टेप आप बता सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर जाना है, यहाँ पे इमेज को, अगर थोड़ा सा लेंदी है, हालांकि ये सिंपल टूल है, लोगों को यूज़ करने आते हैं, तो अननेसेसरी जो है ना वो कंटेंट ज़बरदस्ती का भरना भी नहीं चाहिए, जितना हो उतना ही भरो, ठीक है। ज़बरदस्ती जो है वो कंटेंट नहीं फिल करना चाहिए, वो गूगल को आजकल पसंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम गए और हम यहाँ पर जो है वो इमेज किस तरीके से डाल रहे हैं, आप थोड़ा सा इन्फोग्राफिक वगैरह जो है वो लेके जा सकते हो। देखो 1.2 MB की इमेज है, हमने यहाँ पर डाला और इसको जो है हम यहाँ से कंप्रेस करते हैं। और यहाँ देखो सिर्फ जो है हमारी 1000 के ऊपर KB की इमेज थी और हमारी वो 55 KB में कंप्रेस होकर के आ गई। इसको हम यहाँ सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इमेज पे, ये देखो, ठीक है, बढ़िया से वर्किंग चल रहा है और मस्त है भाई। अगर रैंक करा जाते हो तो भाई बस एडसेंस अप्रूवल, एक क्वेश्चन आता है भाई एडसेंस अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई ये देखो गूगल का ऑफिशियल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसी क्रैश कोर्स में 3 टाइप की वेबसाइट पर जो है गूगल एडसेंस का क्वालिटी रिवेन्यू जनरेट होता है और आसानी से अप्रूवल मिल जाता है। वो 3 टाइप की वेबसाइट क्या है वो हम अभी जो है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखो जाकर के 3 टाइप की वेबसाइट में क्या है, ब्लॉग जिसकी बात हमने करी थी, फिर फोरम वाली वेबसाइट भी होती है, ठीक है ना, उनमें मिल जाता है, और दूसरा आप फ्री ऑनलाइन टूल साइट मतलब यही वाली टूल साइट जिसका मैं यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह जो है वो ले रहा हूँ। जैसे कि आपको ये टूल वेबसाइट स्क्रीन पर दिख रही है, इस तरीके के टूल वेबसाइट पर भी यहाँ पर गूगल खुद ही बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जो है वो एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, बस अर्थे थोड़ा सा ट्रैफिक लेकर के आओ, वेबसाइट को एक ब्रांडेबल तरीके से जो है थोड़ा सा प्रमोट करो, तो बस। तो ये अप्रूवल का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग यार अप्रूवल लेके कर रहे हैं, हम तो 2016 से कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। तो बस थोड़ा सा वेबसाइट को प्रमोट करो, हो सके तो थोड़े बैकलिंक बनाओ, खुद से क्वेश्चन आंसर क्रिएट करो फोरम वाली वेबसाइट पे ही, और अपनी टूल वेबसाइट को वहाँ पर जो है वो प्रमोट कर सकते हो। ये भी ट्रिक जो है वो चलती है, ठीक है। बशर्ते आपको वो क्वेश्चन आंसर को गूगल में इंडेक्स भी कराना पड़ता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा अब हम बात करने वाले हैं यार फाइनल में, ज़्यादा लंबा ना करते हुए कोर्स हो, क्योंकि अब इस टूल वेबसाइट को होस्ट कैसे करना है। चलो भाई, होस्ट करने के लिए यार सबसे पहले तो आपके पास यार एक होस्टिंग चाहिए, और इंडिया में जो है ना यार वो होस्टिंगर ज़्यादातर ब्लॉगर लोग यार यूज़ कर रहे हैं, और यही ज़्यादातर प्रमोट भी करी गई है। फिलहाल हम भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है यार, बढ़िया तरीके से ऐसे छोटे मोटे टूल वेबसाइट के लिए मस्त तरीके से जो है वो काम करती है। अब जब यार होस्टिंगर में हम आए तो आपको जो है ना hostinger.in पे चलते हैं, hostinger.in पे आ गए, ठीक है ना। और आपको किसी भी मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये जो कोर्स वाला क्रैश कोर्स वाला वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में जो है ना इस तरीके से आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ चीज़ें, यहाँ से ये एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, इसके थ्रू जा करके आप यार होस्टिंगर वाली वेबसाइट पे जा सकते हो और होस्टिंग वगैरह जो है यहाँ से बाय कर सकते हो आप चाहो तो। उससे होगा क्या कि मेरे को एक सेट ऑफ कमीशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। उसके बदले में मैं आपको बहुत सारे टूल वेबसाइट जो है वो ऑफर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 100+ गेम वेबसाइट है, गेम वेबसाइट के ऊपर मैंने बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे थीम, और यहाँ पर प्रीमियम टूल वेबसाइट स्क्रिप्ट, जैसे मैं जितने भी टूल वेबसाइट स्क्रिप्ट बनाता रहता हूँ ना, वो सब यार शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो बल्क में आपको टूल वेबसाइट के स्क्रिप्ट मिल जाएंगे अगर यहाँ से आप इस लिंक से जा करके होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह जो है वो बाय करते हो, और कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल वे में ये चीज़ देखने वाले हैं। और अगर पहले से होस्टिंग है, सारी चीज़ें हैं, तो आप जो है मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी ज्वाइन करने का लिंक दिया, और यहाँ पर ऐसे ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है भैया, मन करे ज्वाइन करना, मन करे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मेंबर्स लोगों के साथ भी यार मैं बहुत सारी प्रीमियम स्क्रिप्ट जो है वो शेयर करता रहता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहीं पर तो आप देख सकते हो, अभी कल ही मैंने यहाँ पर शेयर करी थी जो 2 सैंपल स्क्रिप्ट मैंने बनाई है ना, इसको मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। ये देखो, इमेज कंप्रेशन अपडेटेड स्क्रिप्ट विथ मॉडर्न UI 2 सैंपल एडेड। ये देखो 2 मैंने यहाँ पर ड्राइव पर ऐसा जब क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये देखो दोनों सैंपल यहाँ पर अपलोडेड। यहाँ से बंदे जो है अपना काम करके इसमें इन्हांसमेंट करके इस पर जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। मैं सैंपल शेयर करता रहता हूँ ताकि भाई आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन जगे, चीज़ों को काम करने को। कुछ होता है तो उसमें इंसान का और कुछ ज़्यादा चेंज करने का मन करता है और कुछ उसे इन्हांस करने का मन करता है, अपने अकॉर्डिंगली इसे इन्हांस कर सकते हो। चलो अब हम इस स्क्रिप्ट को अपलोड करने के बारे में, लाइव करने के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। सबसे पहले यार होस्टिंगर पे गए। होस्टिंगर पे क्या होता है, जब आप 1 साल की होस्टिंग लेते हो, डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हो। बेटर रहेगा आप ये वाला प्लान लो। मैंने बोला ना कि यार जितने ज़्यादा EMD डोमेन पे काम करोगे वो बढ़िया रहेगा। और EMD डोमेन ना बिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर और बिंग वाला वीडियो चाहिए तो भाई नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दो। और ये कोर्स कैसा लग रहा है उसके बारे में भी यार अपना फीडबैक जरूर देना। तो ऐसे क्रैश कोर्स यार और लेकर के आएंगे थोड़ा सा डिटेल में, जिसमें एक ही वीडियो में हम कई सारे पहलू के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो है ये ज़्यादा बढ़िया प्लान है, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इसमें दिक्कत ये है ना कि पहली वेबसाइट में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, कई बार डोमेन लेने में दिक्कत हो जाती है, और प्लस यार इतना बेसिक प्लान है ना, यहाँ पर सर्वर के इशूज़ वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लान ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि आप यहाँ पर 100 वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, 100 GB स्पेस मिल जाएगा। आप ऐसे छोटे मोटे टूल्स के लिए तो आपको इतना स्पेस चाहिए नहीं, कम में ही काम हो जाएगा, बट बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये आप ले सकते हो। चूज़ प्लान पर आप जो है वो क्लिक करोगे। चूज़ प्लान पर जाने के बाद चाहो तो आप एक कोई डोमेन, आपको 1 साल के लिए अगर होस्टिंग लेते हो तो आपको एक डोमेन जो है वो कंप्लीटली फ्री मिल जाता है, ठीक है। उसको आप बाद में भी क्लेम कर सकते हो, पहले होस्टिंग ले सकते हो, बाद में क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद जो है ना वो आप कूपन कोड लगा सकते हो, ठीक है। कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नॉर्मली चैनल का नाम ही अप्लाई करोगे। देखो यहाँ सामने संग के संग आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, जो कि टोटल डिस्काउंट 82% हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको एडिशनल छूट मिल जाएगी। यहाँ से आप जो मंथ है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो, भाई कितने के लिए चाहिए आपको, 24 मंथ के लिए चाहिए तो 24 मंथ के लिए यहाँ पर जो है वो आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। 12 मंथ के लिए चाहिए तो 12 मंथ के लिए कर सकते हो, ठीक है। उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर 10% डिस्काउंट जो है वो इस कूपन कोड को यूज़ करने पर एडिशनली मिलता है, ठीक है ना। बट मैं बोनसेज आपको तभी दे पाऊंगा, ऑफर कर पाऊंगा कि डायरेक्ट जाके आपको कूपन कोड नहीं अप्लाई करना है। जो डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक दिया है उसके ही थ्रू जाना है, ठीक है, क्योंकि तभी जो है ना वो सेल जो है वो ट्रैक होती है, ठीक है ना। तो उस जब वो ट्रैक होगी तभी भाई मैं जो है ना वो आपको जो है वो जो भी बोनसेस वगैरह है वो मैं आपको यहाँ से ऑफर कर पाऊंगा। ये है वो एफिलिएट लिंक, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी यार एक होस्टिंगर की होस्टिंग है जो मैंने सैम्पल पर्पज से ली हुई थी, और उसी पे ही जो है ना एक डोमेन भी है। नहीं, होस्टिंग पे यार जा करके पहले तो यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करता हूँ मैं अपने अकाउंट से कॉम, और यहाँ पर जो है मैं पासवर्ड डालता हूँ। अब देखो यार मैं अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर जो है जब आप होस्टिंग वगैरह परचेज कर लेते हो ना यहाँ से, तो कुछ इस तरीके का ही आपको जो है वो डैशबोर्ड वगैरह यहाँ पर दिखाई देगा। मेरे पास यार डोमेन ऑलरेडी है, आप चाहो तो डोमेन वगैरह जो है बाय कर सकते हो। अगर थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ ना, तो जैसे मैं गेट न्यू डोमेन पर जाता हूँ, ठीक है। अगर आपने 1 साल की होस्टिंग ली तो आप यहीं से अंदर से फ्री में डोमेन एक क्लेम भी कर सकते हो, 1 साल के लिए आपको एक domain.com वगैरह जो है वो फ्री में मिल जाता है, ठीक है, तो वो क्लेम कर सकते हो। अब हम एक कीवर्ड को टारगेट करते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड में यार जो है ना वो थोड़ा सा लेने का ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है, JPG कंप्रेसर, ठीक है, इसको यहाँ पर टाइप करते हैं और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो यहाँ पर हम इसको पकड़ते हैं, देखते हैं ये हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ और ये पूरा हम जो है यहाँ पर एक डैश लगा देते हैं ऐसे, JPG कंप्रेसर 100 KB, ये जो है एक डोमेन को हम सर्च मारते हैं और ये देखो इसमें जो है ना वो हमें .in जो है वो है हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल जा रहा है, ये देखो। तो इस तरीके के डोमेन को ही हम बोलते हैं कि एक EMD डोमेन। तो इसमें हमने बिल्कुल एक लॉन्ग टेल कीवर्ड का EMD डोमेन ले लिया, JPG कंप्रेसर 100 KB। बट इसमें थोड़ा सा रिसर्च कर लेनी, ये 100 KB वाले में उतना ट्रैफिक वॉल्यूम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा जितने में आपका डोमेन और होस्टिंग का खर्चा जो है वो निकल जाए, ठीक है। ऐसा मत कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड में EMD डोमेन ले लेना जिसमें भाई साल भर में ही सिर्फ जो है वो 1000 लोग ही वेबसाइट में आ रहे हैं, तो फिर तो जो है ना वो खर्चा ही नहीं निकल पाएगा। तो ये आपको जो है फाइंड आउट करनी होगी। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बताया, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से जो 20 KB वाला है ना उस पर JPG इमेज कंप्रेसर, अगर मैं यहाँ पे 20 KB वाला जाऊँ ना या 100 KB वाला, कई सारी गवर्नमेंट वाली वेबसाइट में रहता है ना जिसमें सिग्नेचर वाले पे आता है कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सिग्नेचर को कंप्रेस करने के लिए कई बार लोग शायद इसको यूज़ कर लेते हैं, या इमेज रिसाइजर का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर चीज़ है, अगर यहाँ पर भी देखोगे तो ये 100 KB वाले पर मंथली वॉल्यूम जो है वो 390 लोग, मतलब इसको लोग जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये PDF वाला है, ये JPG कंप्रेसर 100 KB 210। और फिर इसी के अंदर जो है मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट वाला भी कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको लिया इस जगह पर। अब इसको बाय तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक डोमेन है, तो आप एज्यूम करके चलो कि यार ये हमारा जो है वो एक EMD डोमेन है, ठीक है ना। तो ये मैंने यार यहाँ पर ले लिया हुआ है एक EMD डोमेन, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो। फिर मैं यहाँ पर इसकी cPanel पे जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से जाते हैं। वर्डप्रेस मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इस तरीके के टूल को जबरदस्ती आप जो है वर्डप्रेस में डालो। अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो यार फाइल मैनेजर पे जाना है, नॉर्मल एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो टूल नाम की, उसके अंदर जो है फाइल वगैरह को होस्ट कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मेरे सेम डोमेन पे चला जाए। अब पब्लिक HTML के अंदर जो है ना मेरे को index.html फाइल डालनी है। यहाँ पे पब्लिक HTML के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा कुछ चीज़ें पड़ी हुई है। तो मैं क्या करूँगा ना, जो यहाँ पर index.html अगर कोई फाइल पड़ी होगी या इंडेक्स नाम से कोई फाइल पड़ी होगी तो मैं इसको फिलहाल के लिए रीनेम कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो।
मैंने इसको रीनेम कर दिया। अब इसको एज्यूम करो ये पूरा जो है वो खाली है, ब्लैंक है। पब्लिक HTML के अंदर जब आप जाओगे तो आपको ब्लैंक ही मिलेगा, ठीक है। होस्टिंगर के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर जाओगे। अब आपको यहाँ से सिंपली क्या करना है, जो index.html फाइल है, और हम यहाँ पर जाते हैं, मैं फाइल को यहाँ पर जाता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और जो मेरी index.html फाइल मैंने जो टूल वाली वेबसाइट थी उसको यहाँ पर जो है मैं सिंपली अपलोड कर देता हूँ। बस ये चलेगी, सिंपल है। ऐसे बहुत बड़े बड़े टूल वेबसाइट भी यार, बड़े बड़े क्या, थोड़े से और कह सकते हो सर्वर बेस्ड टूल वेबसाइट भी मैंने यार यहाँ पर शेयर करे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ना, इसके अंदर जाते हैं हम कम्युनिटी के अंदर, ठीक है ना। कम्युनिटी के अंदर हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर अगर मेंबर से मैंने एक टूल शेयर करा था जो कि PHP पे बना हुआ था, और वो था URL शॉर्टनर वाला। ये देखो ये टूल, ठीक है ना। इसका पूरा ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये सब देखो स्क्रिप्ट जो है मैं मेंबर्स लोगों के लिए यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो इसका भी मिल जाएगा। इसमें डेटाबेस वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसको भी पूरा सेटअप करके जो है मैंने यहाँ पर दिखाया था इस वीडियो पे, ठीक है। आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर शायद अगर मैं वीडियो में बताऊँ, अगर आपका देखने का मन हो तो यहाँ पर जा करके आप जो है वो देख सकते हो। कौन सा वीडियो है, शायद ये वाला वीडियो है, ठीक है। ये $10,000 जिसमें है दिया गया ना टाइटल, ये वाला वीडियो जो है देख सकते हो, जिसमें मैंने ये URL शॉर्टनर वाली वेबसाइट के बारे में बताया हुआ, उसको होस्ट करने को बताया। सिंपल से यहीं पे ही आप पब्लिक HTML के अंदर सारी फाइल डाल दोगे, डेटाबेस कनेक्ट कर दोगे, हो जाता है। अब यहाँ पे हमने डाला, अब हम अपने डोमेन को एक्सेस करते हैं। सिंपल index.html फाइल हमने फाइल मैनेजर के अंदर, फिर से बता दूं, फाइल मैनेजर के अंदर जाना है, पब्लिक HTML के अंदर जाना है, वापस से नहीं तो रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना बस यहाँ पर, और ये आइकन आपको फाइल अपलोड करने का दिख रहा है। ये तो बहुत सिंपल सा टूल था यार, मैंने थोड़े बड़े बड़े टूल को भी होस्ट करने के बारे में पूरे वीडियो ट्यूटोरियल बना रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। ये जस्ट क्रैश कोर्स है, इसलिए सारी चीज़ों को मैं समझा के लेके चल रहा हूँ। यहाँ देखो index.html फाइल चली गई। अब इसको यहाँ पर हम एक्सेस करते हैं। ये देखो ये डोमेन है, अब यहाँ पर इसको एक्सेस करते हैं। अब इसको एज्यूम करोगे हमारा वही वाला डोमेन जो उसको मैंने आपको लेकर के दिखाया था, JPG कंप्रेसर 100 KB, उसके अंदर इस तरीके का वेबसाइट जो है यहाँ पर देखने लगेगा। ये देखो पूरा होस्ट हो गया, हमारे डोमेन पे चल रहा है। बस इतना सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो रहता है, और कुछ ज़्यादा जो है वो रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो समझ में आया कैसे कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमने कवर करा, थोड़े से ब्लॉगिंग के टाइप समझे, फिर टूल वेबसाइट को लेकर के थोड़ा सा कीवर्ड वाला सिस्टम समझा, टूल वेबसाइट को होस्ट करने के बारे में भी समझा, ट्रैफिक कैसे लाया जा सकता है ना उसके बारे में भी आइडिया दिया कि अगर हम इसको जो है ना इसी तरीके के टूल को, अगर यहाँ पर इंग्लिश में ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो हम किसी और कंट्री के लिए भी ट्रांसलेट करके हम फोकस कर सकते हैं। कुछ बहुत ट्रैफिक आने लगेगा, $0.5 $1 अगर हमारे एडसेंस के डैशबोर्ड पर दिखने लगेगा तो हमारे अंदर मोटिवेशन आएगी, फिर इसी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने दिखाया ना, कंप्रेस JPG अलग डोमेन पे चल रहा है, कंप्रेस PNG उसी बंदे का अलग डोमेन पे चल रहा है, पता नहीं कितने EMD डोमेन पे ऐसे छोटे छोटे टूल वेबसाइट बना करके डाल दिए, और आज भाई मस्त पैसे बन रहे हैं, ठीक है। base64 इनकोड अलग डोमेन पे चल रहा है, base64 डिकोड अलग डोमेन पे चल रहा है, URL इनकोड अलग डोमेन पे, URL डिकोड अलग डोमेन पे। अब ये base64 इनकोड डिकोड उन्हीं को समझ में आएगा जो उनका कोडिंग बैकग्राउंड है, क्योंकि थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड जो है ये चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। ये जो टर्म है ये हो जाता है। तो ये था यार क्रैश कोर्स। अपना थोड़ा सा फीडबैक बताना। पहला कोर्स मैंने बनाने का थोड़ा सा ट्राई करा था इस तरीके से क्रैश में, इसमें मैंने लगभग चीज़ें जो है वो कवर कर दी, क्योंकि अब देखो ब्लॉगिंग फील्ड बहुत बड़ी है, ब्लॉगिंग फील्ड बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बट मेजर क्या क्या चीज़ होती है एक बिगनर के लिए, आई होप आपको इस वीडियो से जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरी एक्सपर्टीज टूल वेबसाइट की तरफ है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल लिया। मैं आगे और भी एक क्रैश कोर्स जो है वो बनाने का ट्राई करूँगा, जैसे कि वर्डप्रेस के ऊपर सोच रहे हैं वो बनाएंगे। इसका कोशिश करेंगे कि यार जो है ना 1 घंटे के अंदर जो है ना पूरा कोर्स जो है वो तैयार हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ कवर कर सकूँ, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा सकूँ। थ्योरी वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी की समझ होनी चाहिए, बेसिक फंडामेंटल की जो है वो समझ होनी चाहिए। अगर नहीं समझ है तो फिर आप चीज़ों को कर नहीं पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है यार, आज का वीडियो जो है वो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं किसी यार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।